और मार्जन करके जमीन पर दूसरे स्थान पर रख दिया हमने उसको। फिर मैंने माला प्रारंभ की। क्यों? जैसे घड़ी के कांटे की आवाज रात्रि के सन्नाटे में परेशान कर रही है, ऐसे मित्र जीवन की समाधि के काल में पुण्य क्रियाएं भी परेशान करती हैं। तब उनको हटा करके शुद्ध उपयोग की लीनता में प्रवेश करना। बेटा श्रेय, ये जैन मुनि का स्वरूप है। बेटा श्रेय, आज सुन ले, कभी सुनने को मिले ना मिले, आज सुन ले इस बात को। जो चिद्ब्रह्म भगवान आत्मा है वो जगत में सारी आवाजों से शून्य है। निर्जीव रूपोहम नीरव रूपोहम, निर्जीव रूपोहम नीरव रूपोहम। द्रव्यान्योग के मुनिराज के दर्शन करना चाहते हो, करुणान्योग के मुनिराज के दर्शन करना चाहते हो, मुमुक्षो, वो तुम्हारी आंखों में कोई योग्यता नहीं है। भैया पीयूष सागर जी, मेरे अनुज, आंखों में द्रव्यान्योग के मुनिराज के दर्शन की किसी की आंख में योग्यता नहीं है। करुणान्योग के मुनिराज के दर्शन करने की किसी जीव की आंखों में योग्यता नहीं है। द्रव्यान्योग के मुनिराज का दर्शन, करुणान्योग के मुनिराज का दर्शन वही कर सकता है जो प्रथमान्योग का और चरणान्योग का मुनि बन चुका होगा। मुनिराज बने बिना मुनि के दर्शन होते नहीं। आहा, मुनिराज बने बिना मुनि के दर्शन होते नहीं, और मुनि के दर्शन हुए बिना अरहंत का आनंद आता नहीं। इसलिए पीयूष सागर जी, मोक्ष सागर जी, भैया सम्मेशकर पर निर्गंत तपोधन जितने चातुर्मास करें विराजमान, चाहे कोई श्रावक आए ना आए, भैया पीयूष सागरी आप मेरी बात को मान लेना। एक क्षण को प्रसन्न सागर, पुस्तन सागर को तुम विशुद्ध सागर में देख के मान लेना। कोई आए नहीं आए, प्रवचन रोज करना। जब आप भगवान की आराधना कराते हो, उसमें 5 मिनट निकाल के प्रवचन करना, उसी में प्रवचन कर देना। जो लोग थक के आते हैं, एक बार जय भैया, जय बेटा, मां बोल रही है, जब तू बाहर सिद्ध चक्र विधान करके गया था, बूढ़ी अम्मा कहती बेटा दूध पी ले, थक गया होगा। इतनी मां का शब्द ही पूरी थकान दूर करती है। मुझे तो याद है, स्कूल से आया, वो माँ कहती लोटा रखा है, दूध पी लो बेटा। लला थक गए होंगे, अब काहे की थकान, मतारी तूने इतना अच्छे से बोला है कि लला थक गए होंगे, थकान के पिताजी चले गए अब तो। जब बूढ़ी अम्मा कहे लला दूध पी लो, तो तुम्हारी थकान दूर हो जाती है। तो सनातन बूढ़ी अम्मा हमारी जिनवाणी है, ये कहती लला थक गए होंगे, मेरे 4 थनों को पी लो बेटा, सभी थकान दूर हो जाती है। जब पर्वत का आरोहण कर कोई यात्री आता है, वो पीयूष सागरी जिनवाणी अम्मा की बात कर रहे थे, विश्वास मानो लोगों की थकान दूर हो जाती है। इस 4 महीना मैंने देखा, 8 महीना यही देखा। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी, मैं पूर्व में भी वंदना करने आता था, तो फिर वंदना के बाद कमरे में सो जाता था, पर अभी मैं वंदना करने आया, पूरे पहाड़ पर याद करता रहा कि अब जल्दी चलते होगी वंदना,
अब प्रवचन सुनेंगे। देश को, राष्ट्र को अखंड रखना है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, सैन्य अध्यक्ष को ऐसे भाषण करना चाहिए जिससे देश में, राष्ट्र में एकता फैलती है। और मित्र समाज को एक रखना है तो आचार्यों को, प्रतिष्ठा आचार्यों को ऐसी बात करना चाहिए समाज अखंड हो। मित्र, आत्मा की अखंडता चाहिए तो ध्रुव ज्ञायक की बात करना पड़ेगी तो आत्मा अखंड रहेगी। ज्ञायक की बात नहीं होना तो कसाई के लुटेरे इस आत्मा के भावों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये विश्वास मानो, विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, अंदर का भाव बोल रहा है। मुझे निर्गंत मुनि के दर्शन चाहिए क्योंकि अरहंत का द्वार यहीं से खुलता है। मनोज्ञ सागर जी, देह छूटने के पहले एक दिन मुनि के दर्शन करके जाना। वो तभी संभव है, इस मन से कह रहा हूं। आपने सल्लेखना व्रत का अभ्यास स्वीकार किया है तो मित्र, मृत्यु का नाम सल्लेखना नहीं है, पर भावों से भावांतरित हो जाना, इसका नाम सल्लेखना है। नमोस्मै साराय स्वान भूत्वा जगांशे जिस भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। कहां जग का ध्यान? जब बंगीला ग्रंथ में समय सार खोजेगा तब तक निर्गंत समय सार होकर सिद्ध हो जाएगा। ग्रंथ समय सार कुंद कुंद द्वारा लिखित है। ग्रंथ समय सार कुंद कुंद दिगंबराचार्य द्वारा लिखित है। सत्य निर्गंत वीतरागी श्रवणाचार्य का लिखित ग्रंथ समय सार है। और अलिखित लखित समय सार दिगंबर योगी का भावलिंग है। आई आवाज विनोद भैया, आई आवाज। बंडा में तुम्हारा रिश्तेदार भी समय सा सुनने आया था, हमसे याद करो। इस बात का भी भाव आक्रोश में नहीं आना चाहिए कि ग्रंथ में नहीं है समय सार, शब्द ब्रह्म नहीं होगा तो भाव ब्रह्म का बोध कौन कराएगा, उसे भी स्वीकार करो। राग बुद्धि संसार है, राग बुद्धि संसार है तो द्वेष बुद्धि मोक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए जिन जीवों को निश्चय में राग है, व्यवहार में द्वेष है, वे भी संसारी। जिनको व्यवहार में राग है, निश्चय में द्वेष है, वे भी संसारी। जो संसार से मुक्त हो सकता है वही, जो निश्चय व्यवहार से, राग से शून्य, भगवान आत्मा में लवने, वही मुझमें सार। इसलिए ज्ञानियों, कथन की शैलियों में भगवान आत्मा नहीं है और भगवान आत्मा में कथन शैली नहीं है। मुझे घोर आश्चर्य लगता है, नइयों के विकल्प में चूल्हे अलग से बनाए बैठे हो। अरे मित्र, इन चूल्हों में रोटी सिक सकती है पर चूल्हे रोटी नहीं होते। अभी मनोज्ञ सागरों एक आध भव लेना पड़ेंगे। अच्छे को अच्छा कहना भी राग है और बुरे को बुरा कहना भी द्वेष है। अच्छा बुरा का देखना ही बंद हो जाए, इसका नाम समय सार है। उसकी साधना कर रहा हूं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर जी के बताऊंगा अपने आप को। ये पागलों की भाषा तुम नहीं रहोगे, तुम जाओगे कहां? कितनी इतनी 1 घंटे से तत्व को सुन रहे हो, पीयूष सागर ने सुना है, मैं सुना रहा हूं, फिर भी कह रहे मैं नहीं रहूंगा। ये तो पागलों की भाषा में नहीं रहूंगा। मैं कहता हूं जब आदिनाथ थे तब भी मैं था, और कोटि कोटि 24 जाऊंगी तब भी मैं रहूंगा। जो सुनने आएगा वो भी पागल है। मैं न सुनने आऊंगा न सुनाने आऊंगा, मैं ज्ञान भाव से देखूंगा।
जानूंगा। मैं जाननहारा हूं, सुननहारा नहीं हूं, सुनाने वाला नहीं हूं। ये तो पुद्गल का प्रणमन है। शब्द आत्मधर्म नहीं है, शब्द पुद्गल का धर्म है। यही समय सार है। जरा में तुमने कुछ सोचा टोका, समझो ठुक गए। बराबर। शब्द ब्रह्म का आत्म ब्रह्म में कोई रिश्ता नहीं है। शब्द ब्रह्म का आत्म ब्रह्म में कोई रिश्ता नहीं है। शब्द पुद्गल की पर्याय है, आत्मा ज्ञायक भाव है, विजाति में अपना संबंध कैसा। इसलिए विजातियों से संबंध जोड़ के रखे, उससे मित्र विचारी से क्या बात करूं। शब्द ब्रह्म का आत्म ब्रह्म में कोई रिश्ता नहीं है। शब्द ज्ञानी जड़ की क्रिया है, जड़ की पर्याय है। आत्म ब्रह्म चैतन्य दो द्रव्यों में अत्यंता भाव होता है। यही शब्द ध्रुव सत्य है। ये बराबर जो है ना, ये हम आश्रय ले रहे हैं, निर्णय आत्मा कर रही है। बराबर। यदि ऐसे देश के जैसे बुंदेलखंडी समाज बैठी है, ऐसे पूरे देश के मुमुक्षु बैठे, न्याय तर्क के साथ इस तत्व विद्या को सुने, मेरे मित्र, अखंड समाज जैन थी रहेगी, आगे भी रहेगी, आज भी है। ये कभी जैन संत को नहीं बोलना चाहिए, ये निश्चय वाले हैं। ये बंगेलंग नहीं बोलना चाहिए, व्यवहार वाले हैं। एक बात पूछूं, जब ये कितने भैया हो? हे मित्र, सत्य बोलोगे ना? पक्का? जय, तुमको सबसे अच्छा क्या खाने में लगता है? हैं? मित्र, ये बहुत माया की भाषा में जानता हूं। भोजन, मुमुक्षु भोजन में क्या? लचका, ठडूला, पूड़ी के पापड़, जलेबियां, लुचई, क्या अच्छा लगता है आपको? पर ईमानदार से दाल रोटी, सामान दाल और रोटी, ठीक है। मित्र, जो भैया आपका छतरपुर में रहता है, उसको भी यही अच्छा लगता है। जो भैया आपका टीकमगढ़ में रहता है, उसको भी यही अच्छा लगता है। जो भैया आपका ये इंदौर में रहता है, उसको भी यही अच्छा लगता है। एक भैया आपका मित्र ओरछा में रहता है, उसको भी ये अच्छा लगता है। दाल रोटी, ज्ञानी, वो रोटी बाजरा की अच्छी लगती है, गेहूं की आपको अच्छी लगती है? गेहूं की। अच्छा अच्छा मित्र, तो आपके भाई को आप जैसी रोटी सूखी अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस भाई को तुम अपना भाई मानते कि नहीं मानते हो? जिसको आप जैसी रोटी अच्छी नहीं लगती, वो आपका भाई है कि नहीं? पक्का 100%। विश्व सागर तनक सीख लो। जय भैया कह रहे हैं मुझे दाल रोटी अच्छी लगती है, मेरे भाई को तो पूरी पापड़ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन तब भाई तो मेरा ही है। ऐसे ज्ञानियों, किसी को निश्चय भाषा अच्छी लगती है, किसी को व्यवहार भाषा अच्छी लगती है, भाई तो मेरे ही है, क्यों तुम विसंवाद करते हो? अरे ज्ञानियों, ज्ञायक में न दाल न रोटी, न भात न लुचई पुड़िया। ज्ञायक में तो कमलकारा, न चूरमा न बाटी। ज्ञायक में तो चिद्भूत ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए भगवान आत्मा बनने के लिए अब ये विश्व सागर कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं ये समझ रहा हूं, मैं मालूम विश्व सागर भैया अनुज सोच के चले थे कहां विहार करूंगा, पर अब तो मान लो मेरी बात को, भवितव्यता को टालने की योग्यता भगवान में नहीं है। बंगेला
भवितव्यता को टालने की योग्यता भगवान में नहीं है। मैं 15 दिन समय चक्र में रह करके विहार करने वाला था, मेरे मित्र यहाँ चातुर्मास हो गया और फिर मन कर रहा था तो चातुर्मास जैसे ही पूरा होगा तो विहार कर जाऊंगा। ये बुंदेलखंड भवन का पंचरण का आ गया। मित्र अभी तक जैसे कोई कार्यक्रम हुआ वो विशुद्ध सारा बिहार हो जाता था, यहां तो पंचना पे पंचन हो रहे हैं, वो बिहार ही नहीं हो पाया। इसलिए कमल काला इसलिए मुस्कुरा रहा है, बोले महाराज जी मुझे चातुर्मास का श्रेय मिलना था। ज्ञानी ज्ञानी वंदना करने आए हूं, बंद करने नहीं आए हूं। और वंदना करना मनुष्य सागर जी, अंदर में वंदना का भाव है तो कोई दूरियां नहीं होती। और नरकों के हेलोजनों की याद करो, ये हेलोजन क्या तुमको कष्ट देंगे। इसलिए विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार शून्य कब हो जाओ। विचार शून्य कब हो जाओ। विचार शून्यता ही भूतार्थ मोक्ष मार्ग है। विचार शून्यता ही भूतार्थ मोक्ष मार्ग है। इसलिए साधकतम करण समयसार, कारण समयसार, अनंत परमात्मा है, जहां विचारों का अवकाश नहीं है। चक्रेश 13वें गुणस्थान में विचारों का अभाव है, 14वें गुणस्थान में विचारों का अभाव है। विचार शून्य आत्मा ही साधकतम करण कारण समयसार है। ऐसे समयसार की सिद्धि चाहिए है तो परमदेव सूर्य योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं, ते बंदों सिद्धगण, उन सिद्धगणों को मेरा नमस्कार हो जो परम समाधि में लीन है। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की